वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल आई एम डी वी कुशवाहा। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने कुछ सामान्य रूपरेखा बता चुके हैं, फिर भी अनुच्छेद 38 के बारे में आज हम चर्चा करें। इसके पहले कुछ बातों को फिर से हम पुनरावृत्ति कर लें। भारतीय संविधान के भाग 3 के बाद भाग 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे नीति निर्देशक तत्व या DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आज हम अनुच्छेद 38 में दिए गए व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में 36-37 के बारे में भी कुछ जानेंगे। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में दी गई है, यानी जो संसद, विधानसभा, सरकार द्वारा पोषित संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आती हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, वही अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगी। 37 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन 37 का पैरा 2 कहती है कि जब भी राज्य सरकारें कोई नीति बनाएंगी तो नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 38 आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। यही अनुच्छेद भारत को समाजवाद की ओर ले जाता है, राष्ट्रीयकरण की ओर ले जाता है, क्योंकि समाजवाद और राष्ट्रीयकरण ऐसे 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जिससे हम सच्चा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। समाजवाद भारत में अगर कहा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिला करके यहाँ की अर्थव्यवस्था कायम की गई है। लेकिन दोनों के बीच में संतुलन न गड़बड़ा जाए, इसके लिए भी प्रयास समय पर किया जाता रहा है। जब भी हमें समाजवाद को मजबूत करना होगा तो उसके लिए देश की विभिन्न संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण की ओर ले जाना होगा। इसी के दृष्टिकोण में या इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके यह बता दिया कि भारत अब समाजवाद की ओर निरंतर बढ़ रहा है। आम धारणा के अनुसार लोग समाजवाद को कम समझ पाते हैं, लेकिन समाजवाद का मतलब है कि देश की जब अधिकांश संस्थाएं सरकार की ओर से चलाई जाएंगी तो उसे ही हम समाजवाद या राष्ट्रीयकरण कहते हैं। पूंजीवाद वह है जब देश का अधिकांश धन एक जगह संकेंद्रण हो जाए, एकत्रित हो जाए, कुछ व्यक्तियों के हाथ में हो जाए, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। जहाँ पूंजीवाद होगा
वहाँ लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए अनुच्छेद 38 आर्थिक लोकतंत्र की बात करता है और कहता है कि व्यक्तियों के बीच आय का संकेंद्रण न हो, इसके लिए राज्य सरकारें प्रयास करेगी। न केवल व्यक्ति के बीच बल्कि विभिन्न व्यवसायों के बीच में भी आय की असमानता नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार अपना समय समय पर कदम उठाती रहेगी। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में आता है, जो भारत के अर्थतंत्र और राजतंत्र और समाजतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करता है। और आज के इस संविधान के श्रृंखला में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।